छोटी थी तो मेरा बहुत बड़ा पूरा सा परिवार है जिसमें बहुत सारी बहनें हैं, 6 बुआएँ हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं। तो होता क्या था कि घर में जब रोटी बनती थी तो क्या होता था कि कोई रोटियां हम लोगों को दे दी जाती थी और चुपड़ी रोटी भाई लोगों को दे दी जाती थी। तो मैं हमेशा अपनी दादी से पूछती थी कि मेरे को भी चुपड़ी रोटी चाहिए, मुझे कोरी रोटी क्यों। तो वे बोलती थी कि तम गई करोगी, तुम्हारा तो शादी होगी, तुम दूसरा घर चली जाओगी, छोड़ो नाम रोशन करेगो। तो ये वहाँ से मुझे क्लिक हुआ था 9th क्लास में कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा का नाम रोशन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम सबके मन में पहला ख्याल जो आता है ना कि मुझे कुछ करना है, वो वहीं से होता है। हम अपने पापाओं को और अपनी फैमिली को इमेजिन करते हैं कि उन लोगों को गर्व फील होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए हमारे ऊपर कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने ये किया है। बस यही चीज़ से मेरी शुरुआत हुई थी और मैंने वहीं से ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा था सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। वहीं क्लिक हो गया कि लड़के ने किया है, लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरे भी तो 2 हाथ पैर है ना। हम सबको अपने आप को हमेशा किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उससे पहले मुझे माउंटेनियरिंग की ABCD भी नहीं पता थी, तो वहीं से मेरी शुरुआत हो जाती है। होता क्या है कि एवरेस्ट के लिए 25 लाख का अमाउंट लगता है। तो मैं सेम जब लोगों के पास जाती थी तो एक ही चीज़ बोलती थी, आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो उसमें वो कुकर वाला फेमस हो जाता है ना, क्योंकि वो उसको स्पॉन्सर करता है, तो आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे। तो मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप मिली। ये लाइन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि उस इतने लोगों ने मुझे उस समय मना किया था या हाँ किया था कि जो हम डर जाते हैं ना, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से ये होगा, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप अपने सपनों के प्रति एकदम जुझारू तो रहो। और कहते हैं ना, बुरे लोग हैं इस दुनिया में तो अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई। पर कहते हैं ना, सब कुछ हमारे ऊपर नहीं होता। पर्वत तो हम कुछ प्लान करते हैं, पर्वत अपने ही कुछ प्लान कर लेते हैं। तो उस समय हुआ ये था कि मेरा केवल 700 मीटर बच गया था। हम जब ऐसे माउंट एवरेस्ट पे जब जाते हैं तो 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है, जिसमें हम कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, कैंप 3 जाते हैं, कैंप 4 जाते हैं। सो जो मेरा जो मुझे कहना था कि जब हम रोज़ 9-9 घंटे चलते हैं, हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, उसमें क्रैम्पोन लगे होते हैं जो लोहे के दांत नुमा होते हैं। उनको पहनने के बाद 25 किलो का बैग लेके रात को चलते रहते ताकि दिन में अवलांच ही नहीं आए। पहाड़ों पे क्या होते हैं, बहुत सारे अवलांच आते हैं, बहुत सारे क्रवासेस रहते हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, जैसे आप कई मंजिला इमारत चढ़ जाते हैं, ऐसी वहाँ हम कुछ कदमों पे हमें ऐसा फील होता है। फिर टेंट लगाते हैं, बर्फ़ खोते हैं, बर्फ़ पिघलाते हैं और फिर वो पीते हैं। पहले हमारी बॉडी जब हम ऐसे 3 कैंप होते हैं, तो कैंप 2 भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कैंप 3 पे तो 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है जहाँ आप हैंगिंग में लटके हुए होते हो। ऐसे कई चीज़ें रहती हैं जो आपको बिल्कुल बदल देती हैं। कैंप 3 के बाद डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है जहाँ से ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं। पर कैंप 3 के बाद डेथ जोन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ डेड बॉडीज़ दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो डेड बॉडीज़ को जब क्रॉस करते हैं ना, तो कभी उनके बगल से कभी उनके ऊपर से, तो एकदम दिल हिल सा जाता है। तो वो टाइमिंग सबसे डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए कि हम कैंप 4 पहुँचते हैं और फिर हम लोगों का समिट पुश होता है जो 18 घंटे की क्लाइंबिंग होती है। सो 2018 में मेरा सक्सेसफुल समिट नहीं हो पाया था, केवल 700 मीटर बच गया था, मात्र 700 मीटर मुझे वापस आना पड़ा था। और फिर जब मैं गांव आई तो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन हो गई थी, लोग ताने दे रहे थे ऐसा वैसा, ये वो, इनका 700 मीटर नहीं हुआ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा था। 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी 2019 को। और वो फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनने के साथ साथ इंडिया का फ्लैग वहाँ लेके खड़ी थी। जब मैं आज भी जिक्र करती हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा होता है। वो भारतीय होने वाली फीलिंग होती है, वो वहीं आती है। फिर वहाँ से सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नज़र आते हैं दुनिया के। दुनिया गोल है, हम किताबों में पढ़ते हैं, पर वहाँ से सच में दिखता है कि हाँ, दुनिया सच में गोल है। और मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि आज मेरे ऊपर आसमान, नीचे उससे ऊपर आसमान है या भगवान। तो
मैं रास्ते से जब वापस आ रही थी तो धक्का मुक्की में मेरा सन ग्लासेस गिर गया। यहाँ हमारा चश्मा गिर जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब मेरा सन ग्लासेस पहाड़ पे गिरा तो उससे ये हुआ कि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया, जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों में बहुत तेज़ जलन और बहुत ही दर्द था, आंखें सूज चुकी थी और बिल्कुल बंद हो गया था। स्नो ब्लाइंडनेस होता है तो आप लाइफ टाइम के लिए अंधे हो सकते हो, 4 दिन के लिए हो सकते हो या 1 दिन के लिए। हमें नहीं पता था कि मेरा स्नो ब्लाइंडनेस कैसा हुआ, और लोगों को थोड़े थोड़े निशान दिख रहे थे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था और मुझे सिर्फ नीचे ज़िंदा वापस आना था। जब हम कैंप 4 पहुँचते हैं, जहाँ डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा डेथ कैंप 4 में होती है, और डेड बॉडीज़ को स्लीपिंग बैग में बंद करके खप्पी नुमा, जैसे गेहूँ की खप्पियाँ कैसे लगा देते हैं वैसी रख दी जाती है। कैंप 4 पहुँचे और मुझे तब भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरी में हमें कैंप 4 में रुकना पड़ा। टॉप के ऊपर -47 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब आप चंद सेकेंड के लिए भी उंगलियां निकालते हो वो जम जाती है, जिसे फोस्ट वाइट बोलते हैं, और तब तक तो फिर भी खून गर्म रहता है। जब हम नीचे पहुंचते हैं, जमा देने वाली ठंड, क्योंकि खून धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाता है जब आप रुक जाते हो। -40 डिग्री टेम्परेचर, बहुत तेज हवा के थपेड़े और बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन। हमने रात बिताई और जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने शेरपा मतलब जो हमारे गाइड होते हैं उनसे पूछा, दाई आपने मुझे रात को हिला क्यों रहे थे जोर जोर से? तो उन्होंने कहा कि मैं चेक कर रहा था कि तुम मरी तो नहीं, क्योंकि कई दफ़ा क्लाइंबर की सोते सोते भी डेथ हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन बची है, हमें वापस रिटर्न तुरंत निकलना पड़ेगा। और जब मैं निकलने लगी और कैंप 3 कैंप 4 के बीच में पहुंची और मेरा ऑक्सीजन सडनली ख़त्म हो गया। हम यहाँ पूछते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो हम बोलते हैं प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। मैं बोलूँगी ज़िंदा रहने के लिए प्यार नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। और आज उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, जीवन से बड़ी कोई सच्चाई नहीं। युवाओं से मैं कहूँगी कि जैसे मेरा डायलॉग था ना कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, तो आप अपना डायलॉग बनाइए कि जब तक आप पा नहीं लेंगे ना अपने लक्ष्य को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। पक्का आप एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेंगे।